शंकराचार्य के चित्र विरूपण और उन पर अभद्र टिप्पणी से बवाल, हिंगलाज सेना ने की नामजद शिकायत। गहरा नाला पुलिया निर्माण लेट लतीफी को लेकर जनोपयोगी लोक अदालत खंडपीठ में हुई सुनवाई। मार्च 2021 तक पूरा होगा काम। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का सख्त रुख, परासिया रोड में हटाए गए बेजा कब्जे। और नागपंचमी पर हुआ नागेश्वर अभिषेक, कड़ाही पूजन कर श्रद्धालुओं ने अर्पित किया भोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत देश विश्व गुरु था, राजनेताओं के कारण नहीं बल्कि संत गुरुजनों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की समृद्धि से बाबा श्री रामकृष्ण परमहंस ने विलय को स्वामी विवेकानंद बना दिया। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और सांदीपनी मुनि ने प्रभु कृष्ण को शिक्षा व मार्गदर्शन प्रदान किया। अशोक से सम्राट अशोक बने गुरु चाणक्य के शुभाशीष से, लेकिन वर्तमान दौर में देश की राजनीति सत्ता भक्ति और लोलुपता में मर्यादा विहीन आचरणों की ओर बढ़ती जा रही है। गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की तस्वीर के विरूपण से आस्थाएं चोटिल हुई हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे गुरुदेव जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का एक गलत फोटो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार कल से वायरल किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुओं में धर्मगुरु धर्म सम्राट जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। राम मंदिर बनना हर्ष का विषय, हम सब चाहते थे राम मंदिर बने, हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। पर अपने स्वार्थ के लिए धर्मगुरु का इस तरह का अपमान करना और सही बात को स्वीकार ना करना। अगर धर्मगुरु ने कहा है कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो उनको उस पर जवाब देना चाहिए। धर्मगुरु के खिलाफ इस तरह की गलत टिप्पणी करना और गलत फोटो वायरल करने से पूरा समाज आहत है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए हिंदुत्व को सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग कर रहे हैं। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से नामजद शिकायत करी है जो लोग इस तरह की ये कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं हो रहा कि छिंदवाड़ा में हो रहा, ये उनके दिल्ली ऑफिस से फ़ोटो वायरल हुए हैं। दिल्ली में कोई तेजिंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था उनकी आईडी से डला। उनके आज छिंदवाड़ा में जो भाजपा के नेता हैं अर्पण मैद, उनकी आईडी से ये डला। उनके बाद और भी लोगों ने वायरल किया। हमने 3 नाम नामजद पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए हैं। और अगर इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने जाँच का आश्वासन दिया कि जाँच करा करके हम इसमें जो अपराध कायम होता करेंगे, और अपराध कायम नहीं होता है तो आने वाले समय में जो शिष्टमंडल है, जो गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं, ये और कड़े कदम उठाएंगे। और हमारे गुरुदेव मंडल के कुछ लोग जबलपुर में इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में हम रिट भी याचिका दायर कर रहे हैं। जनोपयोगी लोक अदालत खंडपीठ में आज नागपुर रोड स्थित गहरा नाला पुलिया निर्माण कार्य में लेट लतीफी के प्रकरण पर सुनवाई हुई। माह फरवरी 2020 में तहसील विधिक सेवा समिति सौंसर के पैरालीगल वॉलंटियर सुरेंद्र दुफारे, ग्राम पंचायत कुटामा के सरपंच और 25 ग्रामीणों द्वारा लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे 547 में रामाकोना के पास गहरा नाला पुलिया निर्माण तथा ग्रामीणों के साथ अन्य नागरिकों को भी आवागमन में अत्यधिक समस्या होने के कारण लिखित शिकायत की गई थी। इस क्रम में जनोपयोगी लोक अदालत खंडपीठ में सुनवाई की गई। परियोजना निदेशक ने पीठ को अवगत कराया कि गहरा नाला पुलिया का निर्माण सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉक्स आ जाने के कारण काम अवरुद्ध था। अब बाकायदा जरूरी टेस्ट के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और मार्च 2021 तक गहरा नाला पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि अभी हुआ क्या है कि हमने ट्रैफिक डाइवर्सन किया है। हमारे पास खुद एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 गाँव का था,
जिसमें पूरे ही घाटी में 4 किलोमीटर में डाइवर्सन का इंतजाम नहीं है, तो इसके लिए हमको 3 में डाइवर्ट करना पड़ा। नेशनल हाईवे में कोई भी स्पीड ब्रेकर बनाने का प्रावधान नहीं है। स्पीड ब्रेकर हम बना भी नहीं रहे, हम केवल रंबल स्ट्रिप बना रहे हैं। रंबल स्ट्रिप में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच 4 इंच की उसकी ऊंचाई होती है। स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचा होता है, ये हम एक सीरीज बना देते हैं 3-3 इंच 2-2 इंच की, जिससे गाड़ी एकदम कूदेगी नहीं और एक इसका स्पीड खत्म होगा। एक ब्रेकर में जो एक रंबल बनाते हैं उसमें 20 किलोमीटर की स्पीड कम होती है। जहाँ हमें पता करना है कि 80 की गाड़ी को मेरे को 30 में लाना है, तो हम उसमें 4 स्पीड बना देते हैं, तो 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड कम हो जाती है। उसका इंटेंशन ये है। इसका कुछ मापदंड भी होता होगा ना सर, कि मतलब कितनी अपन दूरी बना सकते हैं, 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर दूरी पे स्पीड ब्रेकर? क्या है, जैसे कई क्या होता है, ट्रैफिक जो है इनकी एक एनालिसिस करती है। एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, सुरक्षा समिति होती है, उसमें ये होता है कि वो एक गणना करते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक बार में अगर 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या बार बार उसी जगह 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैक स्पॉट है। गहरा नाला वाली उसको NHI बना रही है, आप गुप्ता जी हैं, तो NHI के उसके प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। तो आज आप आए थे और आपने सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें, उसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। और टेक्निकल को हम ये अगर दूर नहीं करते, तो जैसे पहले पुल खराब हो गया था वैसे दोबारा खराब होने की जरूरत है, तो इसलिए इसमें टाइम लगा। अब काम शुरू हो गया है और उसके जो गडर्स थे, गडर्स उन्होंने तैयार करके रखी। बारिश का ओबीसी युवा महासभा ने जमुनिया दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मामले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। और जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कार्रवाई तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोषियों को जो है त्वरित फास्ट ट्रैक में से कार्रवाई करवाई जा रही है। इनको जल्द से जल्द सजा जो है फांसी की सजा सुनाई जावे, तभी इस का कोई निराकरण निकल सकेगा। और लोगों को महासभा युवा शक्ति टीम और बजरंग सेना के संयुक्त तत्वाधान में एवं महिलाओं के द्वारा आज हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जी से ये अपील की है कि जो छिंदवाड़ा में एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है, उसकी जो फास्ट ट्रैक में आपके द्वारा सुनवाई करने के लिए कहा गया है, उसमें आप तुरंत उसकी सुनवाई करवाएं और उन्हें त्वरित फांसी करवाएं। हम सभी का ये आग्रह है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस दुष्कृत्य का लोगों को एहसास हो कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। अगर ये फांसी की सज़ा होती तो निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं अपराधों को अंकुश लगेगा। हम सभी की ओर से एक बार पुनः ये निवेदन किया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय से कि फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई की जाए और जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी इनको फांसी की सजा दी जाए। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम 15 जून से प्रारंभ है। आज निगम अमला परासिया रोड पर सक्रिय रहा। ये जो परासिया रोड के पास जो बर्बन का खेत है, इससे लगी हुई भूमि के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर रहे हैं और बड़े बड़े साइड लगा करके कपड़े व्यापारी, चाय वाले, फल वाले बड़े बड़े साइड लगा लिए, जिन्हें नगर आयुक्त के महोदय के आदेश अनुसार आज दिनांक को हटाया जा रहा है। और ये प्रक्रिया लगभग 15 दिन से नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है और छिंदवाड़ा शहर के समस्त इलाकों में ये तहरीर लगातार सतत रूप से चलाई जाएगी। दलित मुक्ति सेना छिंदवाड़ा इकाई ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर जमुनिया कांड के वहशी दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की है। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में 3 वर्षीय बालिका के साथ में जो जघन्य हत्याकांड हुआ, दलित मुक्ति सेना उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
तथा मध्य प्रदेश शासन से मांग करती है कि इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को अतिशीघ्र फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और एक मामला जो गुना ज़िले में हुआ, जो दलित परिवार के साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट की, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं संपूर्ण प्रदेश में जारी है। ऐसी घटनाओं को बंद कराकर और पुलिस व्यवस्था मजबूत करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की हम मांग करते हैं। खबरों के सप्ताह को आम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और बाकी बढ़ते हैं खबरों में। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में टीबी सैनिटोरियम रेलवे ओवरब्रिज के काम में गति दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी क्रेन्स और मशीनों के साथ सैकड़ों विशेषज्ञ कर्मचारी लगातार काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। चार फाटक संतोषी मां दरबार भुजलिया उत्सव समिति की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कोरोना संकट काल के मद्देनजर भुजलिया पर्व परंपराओं के निर्वहन पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। 5 अगस्त दिन बुधवार को भुजलिया का पर्व अपने शुक्लुढाना क्षेत्र का रहेगा। यहाँ से जो हमारा भुजलिया का पर्व है, जुलूस के रूप में हमारे शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में चल समारोह जो निकलता था और इसका विसर्जन पातालेश्वर धाम मंदिर के कुंड में होता था। इस वर्ष कोरोना के कारण समिति ने यह निर्णय लिया है कि आज विधिवत पूजन अर्चन कर भुजलिया की स्थापना की जाएगी। 5 तारीख को शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे समिति के संरक्षक, समिति के पदाधिकारियों के उपस्थिति में मां संतोषी के दरबार में भुजलिया का पूजन अर्चन कर और यहीं अपने कुएं में इस बार का भुजलिया पर्व का विसर्जन भी हम यहीं करेंगे। भुजलिया उत्सव समिति रेलवे स्टेशन 4 फाटक क्षेत्र की बैठक रखी गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष भुजलिया उत्सव समिति जुलूस नहीं निकालेगी और इस कार्यक्रम को विधिवत परंपरा के अनुसार चलाते हुए भुजलिया विसर्जन श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में ही किया जाएगा। जय श्री राम।
नाग पंचमी के पावन अवसर पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में पंडित श्रवण कुमार जी शास्त्री के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने नागेश्वर भोलेनाथ का अभिषेक विधि विधान से किया। श्रद्धालु महिलाओं के साथ शिवार्चन में शामिल होकर नवनियुक्त जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने सभी के सुखद स्वास्थ्य की कामना की। याः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं श्रावायभ्यन्तरः सुचिः पुण्डरीकाक्षं हस्तौ प्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमः। अपनी अनामिका उंगली में ओम कामधेनु सभी महादेवा स्नान करो स्नान करो स्नान छोड़स्ते रुद्राय बृहस्पति करण्यामा भवलिका रुद्रान भरुका भगवान शिव जी को दही से स्नान करा करके भगवान शंकर को स्नान कराना है। मुतपन्ना सर्व संतोषकारकं प्रांते शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि शुद्ध जल से। सावन के इस पावन पर्व में आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में हमें शिव अभिषेक करने का मौका मिला। ये ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका मिला और आज भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोरोना महामारी है इससे पूरे विश्व की, पूरे देश की, पूरे छिंदवाड़ा जिले की, पूरे मध्य प्रदेश की रक्षा करें। प्रतिवर्ष श्रावण माह के दौरान होने वाले हरिहर मिलन समारोह और धार्मिक अनुष्ठान को कोरोना संकट काल में प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। पंडित श्रवण कुमार शास्त्री ने जानकारी दी। श्रावण का मेला हरिहर मिलन का आयोजन प्रतिवर्ष छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। उसी क्रम में इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हमने इस कार्यक्रम को बड़े ग्राउंड में न करते हुए बहुत छोटा रूप देते हुए सभी भक्तजनों को डिस्टेंस में बिठाल करके नियमों का पालन करते हुए यह आयोजित किया है। और यह आयोजन अच्छी जल वर्षा के लिए है ताकि किसान अच्छी फसल उत्पादन कर सके, साथ ही सभी जीवों का कल्याण हो और देश में जो व्याप्त महामारी है कोरोना उसकी रोकथाम हो, उसका नाश हो, वह नष्ट हो जाए, इस कामना से यह आयोजन किया जा रहा है। हरिहर मिलन का आयोजन है। इसमें भगवान श्री हरि जी का और हर का भगवान शंकर का अभिषेक पूजन पाठ है। हनुमान चालीसा का नित्य जाप पाठ किया जा रहा है। अंतिम दिन पूर्ण आहुति के साथ में यहाँ पर प्रसाद भंडारा नहीं होगा, केवल यहाँ पर जो राशन किट बनाई जाएगी गरीबों को वितरण के लिए। श्रावण का मेला हरिहर मिलन समिति भंडारे की जगह पर राशन किट गरीबों को वितरण करेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से कढ़ाई पूजन किया।
अब इन तमाम खबरों को समेटते के देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शंकराचार्य के चित्र विरूपण और उन पर अभद्र टिप्पणी से बवाल, हिंगलाज सेना ने की नामजद शिकायत। गहरा नाला पुलिया निर्माण लेट लतीफी को लेकर जनोपयोगी लोक अदालत खंडपीठ में हुई सुनवाई, मार्च 2021 तक पूरा होगा काम। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का सख्त रुख, परासिया रोड में हटाए गए बेजा कब्जे। और नागपंचमी पर हुआ नागेश्वर अभिषेक, कड़ाही पूजन कर श्रद्धालुओं ने अर्पित किया भोग। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।